Start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. The topic I am going to discuss with you is that of the epistasis. Epistasis means to stand up, and it is an interaction between the alleles of the two or the more genes that controls a single phenotype. Here are the two types of the genes. First is that of the epistatic genes, and the second is that of the hypostatic genes. Epistatic genes वो वाली genes होती हैं जो एक्सप्रेशन किसी अदर जीन्स का एक्सप्रेशन को मास्क कर रही होती है, और जिन जीन्स का एक्सप्रेशन मास्क किया जाता है इसको हाइपोस्टैटिक जीन्स कहा जाता है। अगर हम डोमिनेंट और एपिस्टैसिस की डिफरेंस की बात करें तो जो डोमिनेंस होता है उसमें एक अलील जो होती है वो दूसरी अलील के एक्सप्रेशन या इफेक्ट को मास्क कर रही होती है। बट इन एपिस्टैसिस में क्या होता है कि एक अलील नहीं बल्कि एक जीन्स जो होती है दूसरी जीन्स के इफेक्ट को मास्क कर रही होती है। इट इज़ अ इंटर अलीलिक एंड इट इज़ अ इंट्रा अलीलिक रिलेशनशिप विच इज़ अ डोमिनेंस। और डोमिनेंस में क्या होता है, इनकी सेम लोकस होती है, मतलब एक क्रोमोसोम्स में सेम लोकस में प्रेजेंट होती है वो दोनों अलील्स। बट जो होता है एपिस्टैसिस इसमें डिफरेंट लोकस होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो एपिस्टैसिस की एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग में सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स हैं हेयर कलर्स, रेड हेयर कलर्स इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन में जो रेड कलर के हेयर्स होते हैं वो एपिस्टैसिस की वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास जीन्स होती हैं, एक हमारे पास प्रोटीन्स है ह्यूमेलानिन जो हमारे पास कलर को डिटरमाइन कर रही होती है हेयर उसकी। और कौन कौन से कलर को डिटरमाइन करती है, ये ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को डिटरमाइन कर रही होती है। अगर फ्यूमेलानिन है वो एक रेड कलर दे रही है ह्यूमन हेयर्स को। एक हमारे पास जीन है MCR1, वो जीन्स क्या कर रही होती है, वो काजिंग द कन्वर्जन कर रही होती है फ्यूमेलानिन इनटू द ह्यूमेलानिन, और मतलब वो रेड कलर को बाद में ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीन्स जो होती हैं ह्यूमेलानिन की जीन्स जो होती हैं और MCR जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक सिंगल फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रही है विच इज़ अ ब्लैक कलर। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गई होनी है कि एक ही फिनोटाइप है, मतलब एक कलर है। फिनोटाइप हमारे पास क्या है, हमारा उसका फिजिकल कलर जो हमारे पास ब्लैक कलर का हेयर्स आ रहे हैं, दिस इज अ सिंगल फिनोटाइप्स। बट इसके पीछे हमारे पास दो जीन्स जो होती हैं इसको कंट्रोल कर रही होती हैं, एक ह्यूमेलानिन है एक फ्यूमेलानिन, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। रेड कलर ब्राउन में कन्वर्ट होता है वो फिर ब्लैक में, तो इस तरह इंटरेक्ट करके हमारे पास एक सिंगल फिनोटाइप आ रही है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एपिस्टैसिस। यहाँ पे अगर वेरिएशन हो जाती है यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है किसमें, MCR जीन्स में जो कन्वर्जन कर रही होती है एक जीन से दूसरी जीन में। तो हाफ कन्वर्जन मतलब फिर जो हमारे पास फ्यूमेलानिन है वो ह्यूमेलानिन में हाफ कन्वर्ट होगा। तो अगर वो हाफ कन्वर्ट हो रहा होता है क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है इसमें जीन्स में, कौन सी जीन्स में, MCR1 जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो वो हाफ कन्वर्ट हो रहा होता है। और जब हमारे पास हाफ कन्वर्ट होगा तो हेयर जो होगी ना वो रेड कलर के ही रह जाते हैं कुछ लोगों में। तो ये वेरिएशंस होती हैं। बाहर अगर हम जाएं तो कुछ लोगों में हेयर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, बट यूजुअली पाकिस्तान मोस्टली पीपल्स के जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी एपिस्टैसिस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी बात वो ये है कि बॉम्बे फिनोटाइप्स क्या होती हैं। बॉम्बे फिनोटाइप जो होती है ना हमारे पास, ये भी एक सिंगल कलर की फिनोटाइप देती होती है। मतलब जितनी भी जीन्स होती हैं ना, एक ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स के पास जितनी भी जीन्स है सारी मिल मिला के एक सिंगल फिनोटाइप को डिटरमाइन कर रही होती हैं, तो इसको भी हम बॉम्बे फिनोटाइप कर रही होती है। और ये द नेम वाज गिवन टू डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स हैविंग द O ब्लड ग्रुप। जो O ब्लड ग्रुप होती है ना, इसको हम डिस्टिंक्शन करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास जीन्स है, कुछ नेम बताए उसने। अच्छा, अगर हम बात करेंगे काइंड्स कौन कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास एपिस्टैटिक जीन्स जो इंट्रैक्शन होती है इसकी कुछ काइंड्स हैं। आपको यहाँ पे मैं बहुत अच्छी एक टेक्निक्स बताऊँगी इनको याद करने की भी, और फिलहाल मैं आपको ये टाइप्स बता देती हूँ। डोमिनेंट एपिस्टैसिस, रिसेसिव एपिस्टैसिस, नेक्स्ट इज़ दैट ऑफ द डुप्लीकेट जीन्स विद द कम्युलेटिव इफेक्ट, एंड द थर्ड इज़ दैट ऑफ द डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स, and the next is that of the duplicate dominant genes, and the last one is that of the duplicate recessive genes interactions, and the last one is that of the application of the epistasis. Now I will tell you about the technique that we can use to determine the phenotype of all these. You have to remember these techniques. This is very simple to remember all of these. Here you can see you have to remember only one thing, that is that of the 9:3:3:1. ये हमारे पास जो मैंडल्स का सेकंड लॉ है उसकी जो फिनोटाइप है हमारे पास 9:3:3:1। आपने सिर्फ उसी को याद करना है और उसी में चीज़ें एडअप करके आपने ये फिनोटाइप बनानी है। अगर हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टैसिस आती है तो इसकी फिनोटाइप 12:3:1 है, तो हम पहले लिखेंगे 9:3:3:1। अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाली साइड को प्लस करेंगे, मतलब 9 को प्लस किया 3 में तो ये 12 बन गया, नेक्स्ट वाली वैसे की वैसे रह जाएगी 3:1। तो ये हमारे पास 12:3:1 आ गया।
ये आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव जो होगा ना वो हमने लास्ट से प्लस करना स्टार्ट करना है। रिसेसिव जीन्स जो होती है ना वो हमने लास्ट से एडअप करनी है, शुरू से नहीं करनी। 9 रेशो पहले आपने लिख लेना 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, और जो रिसेसिव होगी वो लास्ट से प्लस करनी है। अगर डोमिनेंट है तो वो स्टार्ट से प्लस करना है। हमने लास्ट से प्लस करेंगे तो 3 रेशो 1 लास्ट पे आ रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास रेशो बन जाती है 9 रेशो 3 रेशो 4। तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डुप्लीकेट विद द कम्युलेटिव इफेक्ट, तो कम्युलेटिव इफेक्ट में हमने एक बात याद रखनी है। कम्युलेटिव इफेक्ट है मतलब दोनों का इफेक्ट, डोमिनेंट का भी और रिसेसिव का भी। मतलब हमने स्टार्ट से भी ऐड करना है और लास्ट से भी ऐड करना है। तो स्टार्ट को भी छोड़ देना, आपने लास्ट से भी ऐड करना। दरमियान वाला जो इफेक्ट होगा ना 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, आपने दरमियान में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं 9 और 1 को छोड़ के दरमियान में जितने भी वर्ड्स सभी को प्लस करके कम्युलेटिव इफेक्ट आ जाना है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स, डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स की रेशो किस तरह उसने लिखी है। मतलब अब हमने डुप्लीकेट की बात करी है तो हमने रिसेसिव वाली साइड 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है, जो रिसेसिव वाली साइड है मतलब जो उसकी लास्ट साइड है 1 से आपने स्टार्ट करना है, 1 को प्लस करना है, 3 को प्लस करना है, फिर 3 को प्लस करना है, मतलब 4 और 3 7। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रह गया, मतलब आपने 2 दफ़ा प्लस करना है लास्ट से। अगर रिसेसिव सिंगल है तो 1 दफ़ा ही प्लस करना है, अगर डुप्लीकेट है तो उसको हमने रिसेसिव को 2 दफ़ा प्लस करना है। तो ये 9 रेशो 7 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स, डोमिनेंट जीन है तो आपने स्टार्ट से 2 दफ़ा प्लस करना है, 9 को प्लस करना है, 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके हमने स्टार्ट से प्लस स्टार्ट करना है। मतलब अगर डुप्लीकेट है तो हमने 2 दफ़ा डोमिनेंट जीन्स को 2 दफ़ा प्लस करना है। डोमिनेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट से। तो 9 रेशो 3 रेशो 3, इन तीनों चीज़ों को हमने प्लस करके लिख लेना है, 7 1 आ जाना है हमारे पास। तो ये डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम डुप्लीकेट एंड डोमिनेंट एंड द रिसेसिव इंट्रैक्शन, डुप्लीकेट भी है और रिसेसिव भी है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। और ये हमारे पास आएगा, हमने डुप्लीकेट भी लिख लेनी है, रिसेसिव भी लिख लेनी है। अगर हमने 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 वाला लिखा है तो उसमें क्या हम करेंगे, 9 और 3 को प्लस किया 12 बन गया, और लास्ट से जो एक रिसेसिव वाला उसको भी हमने अंदर ऐड कर लिया, तो ये 13 रेशो 3 आ जाना ये आंसर। अगर हम इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो ये हमने जब हमारे पास रेशो बन जाएगी तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्रॉस करना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। किस तरह ईजी हो जाएगा, जब हमारे पास क्रॉस में ये रेशो हम खुद से लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमने सिर्फ एक सिंपल क्रॉस लेना है। क्रॉस करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए, तो ये आ जाती है सिंपली। अब हमारे पास एक डोमिनेंट अलील है, 1 जीन्स हाइड करती है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, एक हमने कोट का ना कैट है, उसका कलर लिया है, कलर ऑफ द डॉग। तो ये आपको सिर्फ याद रखनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर ये अलील्स कौन सी लेनी है। अलील्स आपने लेनी है। अगर हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट अलील्स में ये हेट्रोजाइगस अलील्स लेनी है, BB और BB, ये हेट्रोजाइगस अलील लेनी है। तो फिर नेक्स्ट आपने क्रॉस कर देना सभी का। तो 12 रेशो 3 रेशो 1 ये इस तरह हो जाएगी। ये वाली रेशोज़ याद कर लें तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही रेशो बन जाएंगे आपके पास। you can see here this is a recessive epistasis. Recessive epistasis be similar to that of the dominant recessive. यहाँ पे आप अलील याद रख लें, यहाँ पे अलील्स हैं AABB, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। अगूटी कलर अगर हमने दो उसने लिए हैं, एक में अगूटी कलर एक में अल्बिनो कलर है। तो अगूटी कलर में क्या है कि हमारे पास दोनों कैपिटल है और होमोजाइगस है। उसमें क्या है, होमोजाइगस है लेकिन वो रिसेसिव है। फिर हमने इन सभी का क्रॉस करवा देना, 9 रेशो 3 रेशो 4 आ जाना हमारे पास। और अगर यहाँ पे हमने बात करी तो ये सैंडी कलर है और दूसरा भी सैंडी कलर है। पहले हमने कैपिटल लेना है, पेरेंटल जनरेशन में गैमेट्स बनने हैं, फिर F1 जनरेशन बननी है, फिर हमने इनका क्रॉस करवा देना है। तो इसी तरह आपने सभी में क्रॉस करवाना चाहिए। आप सेम ही क्रॉस ले लेते हैं लेकिन सभी में डिफरेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ द एपिस्टेसिस जो होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है कि सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द कॉमन ह्यूमन डिजीज़। जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है ना, वो इसमें सस्पेक्ट मुमकिन है कि वो कॉमन डिजीज़ जो ह्यूमन में वो रन करे। और जो कैन मेक द डिजीज़ लेस स्फीयर्स और द मोर स्फीयर, कि किसी भी डिजीज़ को लेस स्फीयर भी बना सकते हैं, मोर स्फीयर भी होता है। और जो इनका इन्फ्लुएंस है ऑफ पॉपुलेशंस का वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन, की एवोल्यूशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक of the epistasis. If you have any confusions you can ask me at any time in the comment section.